इधर आ जाओ।
ओम शांति। ऐसे लो दोनों फिंगर्स, आईज पे रखो, आईज क्लोज, श्वास भरो, डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट, श्वास भरो, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी होल्ड करो 5 सेकेंड्स के लिए, ब्रीथ आउट, कंटिन्यू करो। सबके आईज क्लोज। आईज क्लोज रखो। अभी 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। स्टार्ट। ओम। ब्रीथ इन, वापस से। वापस से ब्रीथ इन। अभी अपने आंखें को लगाओ और स्लोली स्लोली आंखें खोलो। नाउ आज हमारे बीच 2 लिविंग लाइट्स आ रहे हैं जो हमारा आज का टॉपिक कवर करेंगे। वो है कविता दीदी और भी लिविंग लाइट्स हैं। ओम शांति। गुड इवनिंग। अच्छा, आज समर कैंप का आपका कौन सा दिन है? तो आप सभी को मजा आया? तो आप सभी कहाँ बैठे आपको याद है? चलो, आज हम आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो वो शेयर करेंगे। फिर उसके बाद दीदी आपको कुछ एक्टिविटीज भी कराएंगे, कुछ कहानी भी सुनाएंगे। तो थोड़ा सा हम थ्योरी का पार्ट लेंगे।
तो गॉड्स हार्ट में आए हैं तो गॉड से हम कुछ पावर लेकर के जाएंगे। तो आप सभी को पावर चाहिए ना? ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ इमेजिनेशन। पावर ऑफ इमेजिनेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति, ठीक है। तो पावर ऑफ इमेजिनेशन मतलब कि हम सभी को पावर की जरूरत है। आपको बीच बीच में ब्रेक मिल जाता है, 1 मिनट साइलेंस, और हम जैसे शांत हो जाते हैं तो फिर अंदर हम क्या फील करते हैं? एक एनर्जी को फील करते हैं। हमको बहुत अच्छा वो पीस, वो साइलेंस हम सभी को बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 मिनट और हम जैसे चार्ज हो जाते हैं। तो वो कल्पना शक्ति क्या है? जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत सारे साइंस के साधन है आपके पास, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, लेकिन उससे भी अधिक वो शक्तिशाली ऐसा एक यंत्र कहेंगे या उसको साधन कहेंगे जो हम सभी के पास है, और वो उसको हम थर्ड आई भी कह सकते। तो आप देखना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, यहाँ बैठे बैठे आप अपने घर को याद करो। सभी को घर याद आ गया? अच्छा, आप अपने पापा को, मम्मी को, भैया को, दीदी को याद करो। याद है? अच्छा, दूसरे का घर तो दिखाई नहीं दिया ना, बाजू वाले का हमने अपना ही घर देखा, लेकिन यहाँ तो वो घर नहीं, फिर आपने कैसे देखा? कैसे देखा? हाँ, तो आपने क्या देखा? हमने घर नहीं देखा, उस शब्द को नहीं देखा, हमने क्या देखा? हमने चित्र को देखा। तो यहाँ पर हम चित्र की भाषा सीख रहे हैं, और हम अपनी पावर को क्या करेंगे? तो ये चित्र की भाषा हम जितना सीखेंगे तो उतनी हमारी शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आप सभी को नेचर तो पता है ही है, तो नेचर से हमें ये एक बहुत सुंदर गिफ्ट मिली हुई है ना, कि हम कहीं पर भी हैं लेकिन हम देख भी सकते हैं, उसको अनुभव भी कर सकते हैं। अब इस शक्ति को हम कैसे यूज करें? तो हम ऐसे मतलब कई ऐसे होकर के गए हैं व्यक्ति जिन्होंने इस पावर को यूज किया, हालांकि वो अपने जीवन के अंदर कुछ भी नहीं थे, मतलब जीरो थे। ना ही उनके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस था, तो ना ही उनके पास बहुत अच्छी बुद्धि थी, लेकिन उनके पास वो लगन थी कि मुझे आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है। पर इतनी अच्छी बुद्धि उनके पास नहीं थी, लेकिन आज वो दुनिया में एकदम टॉप, मतलब उनको याद किया जाता है, उनके आज भी नाम लिए जाते हैं। तो आज हम ऐसे कुछ उदाहरण भी हम थोड़ा सुनेंगे। अच्छा, अभी दीदी ने कल आपको पूछा था कि आप सब मतलब क्या बनना चाहते हो आगे, हमारा गोल क्या है? तो हम सभी ने अपना गोल डिसाइड किया। अच्छा, अभी क्या करेंगे उसको, जैसे कल हमने बहुत अलग अलग अपना गोल बताया, तो अभी हम उसको देखेंगे। कैसे देखना है उसको? चित्र के रूप में, कि आप वो है और आप वो बने हो, नहीं बने हैं ऐसा नहीं देखना है। क्या देखना है? आप वैसा बने हो। चलो अभी आंखें बंद करेंगे हम, और कुछ सेकंड के लिए, मिनट के लिए आंखें बंद करें। अभी आप जो बनना चाहते हो उस गोल को आप देखो कि मेरा भविष्य क्या होगा, फ्यूचर, भविष्य में क्या बनूंगा? मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा जो मैं दूसरों के काम में आऊंगा, दूसरों को मदद करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, किसी को धन से, किसी के कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं उनको मदद कर रहा हूँ। तो आप देखो कि मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ, बन गया हूँ, और मैं सभी के काम आ रहा हूँ। या फिर आपका लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो फिर मैं मरीजों की सेवा कर रहा हूँ, बीमारियों, सबकी बीमारियों को ठीक कर रहा हूँ। या फिर मैं पायलट हूँ, या जो भी हम बनना चाहते हैं, शिक्षक, टीचर।
तो अभी हम वो बन गए। उस चित्र को आप बहुत ध्यान से हम अपने मन के स्क्रीन पर, बुद्धि के स्क्रीन पर उस चित्र को देखें और बहुत धीरे से अपनी पड़ेगा उसकी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। मेहनत है ना, अभ्यास, घड़ी घड़ी बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, वो बनने के लिए अभ्यास। मतलब कि आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप तो घड़ी घड़ी हमें क्या करना है, उस चित्र को बार बार इमर्ज करना है, उसको बार बार हमें क्या करना है, देखना है। अच्छा, आपको पता है उस शक्ति को हम रोज यूज करते हैं, मालूम है किसी को? हम उसको इमेजिनेशन को कैसे यूज करते हैं? कैसे? अभी जैसे स्कूल की छुट्टियां लगेगी तो आप सोचना शुरू करते कि अभी हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे, है ना? तो पहले से हम क्या करते, वो चित्र है ना, वो प्लानिंग पहले से करते। कहाँ करते? यहाँ करते, मन के अंदर सोचते हैं। फिर आप जब पढ़ाई पढ़ते हो तो पढ़ाई के समय पर भी आप इमेजिन, तो हमको भी तो आनी चाहिए ना, क्योंकि हमारे अंदर भी वो पावर है ना। तो अब उस पावर को मुझे क्या करना है, बार बार याद करना है, उसको बाहर निकालना है, बार बार के अभ्यास से। ऊपर देखा आसमान में अंतरिक्ष को, तो उनका सोच चला उस छोटी सी बच्ची का कि एक दिन मैं वहां पहुंच जाऊंगी। मतलब उस सोच के अंदर कितनी शक्ति थी। तो हम देखते हैं कि आज वो वहां पर पहुंच गया। आज जबकि वो आज नहीं है, लेकिन ये हमारे सामने एक उदाहरण है। फिर जैसे हम मीडियर्स को देखते, आसमान में देखते, तो आसमान में क्या क्या है? हाँ, क्या क्या है? स्टार है, सन है, मून है ना? हाँ, तो देखो, तो उसको हम कैसे अगर बहुत नजदीक से देखने जाएंगे तो कुछ है, लेकिन यहाँ से हम उसको कैसे देखते हैं कि वो सितारे हैं, वो हमको रोशनी देते हैं, वो सेवा करते हैं। मतलब हम समझ बुद्धि से, मन से हम क्या करते हैं, उन चीजों को हम समझ सकते। तो जितनी हमारी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर जितनी अधिक होगी, उतनी हमारी एकाग्रता की शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और हम बहुत फास्ट होते जाएंगे। पढ़ाई को हम अच्छी तरह से क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो आप जो पढ़ाई पढ़ते हो ना, तो पढ़ाई में भी इमेजिनेशन पावर का बहुत बड़ा मतलब सहयोग होता है। तो आप जो भी पढ़ाई पढ़ेंगे तो उसमें इस इमेजिनेशन पावर को क्या करें, हमें यूज करना। जो भी विषय को लेंगे तो चित्रों की भाषा, क्योंकि हमारा जो मन है वो शब्दों की भाषा नहीं समझता है, उसको कौन सी भाषा समझ में आता है, चित्र है। तो कल हमने सुना ना कि मन शब्दों की भाषा नहीं समझता है, उसको चित्रों की भाषा समझ में आती है। तो जैसे कहा घर, तो आपको क्या याद है, शब्द याद है, घर नहीं, क्या याद आ गया आपको, आपका घर का वो चित्र याद है। तो हमारा मन जो है वो चित्रों की भाषा समझता है। लंदन और पेरिस, उसके बीच में 25 मील दूरी है और उसके नीचे समंदर है। तो सोचा कि अगर इसके ऊपर अगर हम सुरंग बनाएं और रेल को अगर हम बिछाएं तो आज वो पॉसिबल है। तो उस वहां से फिर वो रेल भी गुजरे। वर्तमान समय एक फुटबॉल प्लेयर है और उनका जो एक्सीडेंट की हड्डियां जो वो टूट गई, तो डॉक्टर ने उनको कहा कि अभी आप खेल नहीं सकते हो, है? और जैसे 3 महीना होता है वो व्हील चेयर से उठते हैं और वो खेलने जाते हैं, तो वो जीत जाते हैं। आपको पता है वो कैसे जीते? देश के लिए जीत भी गए। कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैसे मैनेजर किया उन्होंने, है ना? प्रैक्टिस किया है। तो वो 3 महीना जब व्हील चेयर पर थे, तो वहां पर वो क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस, कि मुझे देश के लिए खेलना है, मुझे देश के लिए जीतना है। तो हमेशा उस सीन को वो देखते रहते थे कि मैं खेल रहा हूँ और मैं देश के लिए जीत गया हूँ। तो पॉसिबल है। तो बाहर है, तो वो कैसे खेला उन्होंने, तो पहले अंदर खेला है, और फिर जब वो मैदान पर गए, तो जब अंदर खेला, फिर वो प्रैक्टिकल में वो क्या हो गया, सामने आ गया और उनकी क्या हो गई, जीत हो गई।
आज देखो इतने सारे हमको आराम से मतलब बैठ रहे हम साधन मिल रहे हैं। अभी बाहर जाओ तो बहुत गर्मी है, पसीने छूटते हैं, लेकिन यहाँ बटन दबाओ तो ठंडक, एसी। नल खोलो तो उसमें से क्या निकलता है? पानी, है? तो एक भाई था, गांव से आया था, तो उसने देखा अरे ये तो नल खोल के तो उसमें पानी गिरता है, तो उसने भी ऐसा पाइप लिया, नल लिया, अपने गांव में जाकर के उसको लगा और नल को खोल दिया, तो उसमें पानी तो आया ही नहीं, है ना? तो वो क्यों नहीं आया पानी? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि इसको कैसे यूज करना है ना? तो ये जो चीजें हमको मिली, तो ये पहले किसी ने ऐसे सोचा कि ऐसे हो सकता है, गर्मी में ठंडी और ठंडी ठंडी में गर्मी पॉसिबल? तो अभी पॉसिबल है। मतलब उन्होंने सोचा और प्रैक्टिकल उन्होंने वैसा मेहनत किया, तब जाकर के हमको ये साधन, सुख सुविधाओं के साधन क्या हो रहे हैं हमको, हमको मिल रहे हैं। और इसी को ही कहते हैं इमेजिनेशन पावर। और हम इसको जितना अच्छे से अच्छा यूज करेंगे तो इससे हमको बहुत सारे फायदे होंगे, है। लेकिन अगर हम उसको गलत यूज करेंगे, हम ज्यादा टाइम अपना मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इन साधनों के साथ अगर हम बिताएंगे, तो उससे क्या होता जाएगा, हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। अगर शांति की शक्ति से शांति जग में नानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में नानी है। शांत मन हो तन शीतल, शांत मन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में नानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। ओम शांति। आप सब कौन है? वेरी गुड। तो शाइनिंग स्टार्स को स्टोरी सुनना पसंद है? अच्छा, तो आज हम एक रियल लाइफ पे जो स्टोरी है वो हम सुनाएंगे आपको। एक लड़का था जो बहुत शरारती था। उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। एक बार स्कूल के टीचर ने उसको एक लेटर दिया और कहा ये लेटर जाकर अपनी मम्मी को दे देना, और याद रखना सिर्फ मम्मी को ही देना और किसी को मत देना। तो लड़के ने क्या किया, वो घर गया और अपनी मम्मी के हाथ में लेटर दिया और कहा ये टीचर ने सिर्फ आपको ही देने को कहा है। फिर मम्मी ने लेटर खोलकर पढ़ा तो उनका चेहरा थोड़ा दुखी सा हो गया, और फिर ये मम्मी का मुरझाया हुआ चेहरा देख लड़के ने पूछा इसमें ऐसा क्या लिखा है जो आपका चेहरा मुरझा गया? लाओ मैं पढ़ देता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, मैं ही पढ़ती हूँ। फिर उसकी माँ ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है और हमारा स्कूल इसके लिए बहुत छोटा है, इसके लायक यहाँ कोई टीचर भी नहीं है, तो इसके लिए आप इसको घर पर ही पढ़ाएं। तो उसके बाद उस बच्चे ने अपनी मम्मी से घर पे ही रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स और दूसरे सब्जेक्ट सीखे। उसके बाद जैसे वो बड़ा होते गया, फिर बड़ा होकर वो बहुत बड़ा इन्वेंटर बना, और थोड़े समय बाद उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर में कोई फाइल ढूंढ रहा था, तो उसके ड्रॉवर में पड़े एक लेटर पर उसकी नजर पड़ी, और वो लेटर उसने खोला और उसको पढ़ना शुरू किया। पता है वो लेटर कौन सा था? हाँ, जो स्कूल में टीचर ने दिया था। तो उसमें क्या लिखा था,
उसमें लिखा था कि आपके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो इसके लिए हम उसको स्कूल में आने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं, तो आप उसको घर पर ही पढ़ाओ। आपको पता है ये रियल लाइफ स्टोरी है। और वो लड़का कौन था आपको पता है? किसी को नहीं पता? वो इन्वेंटर थे। वेरी गुड। उनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। पता है थॉमस एडिसन ने किस चीज का इन्वेंशन किया था? लाइट का। और कोई? थोड़ा क्लोज हो आप आंसर के। किसका इन्वेंशन किया था? वेरी गुड, बल्ब का इन्वेंशन किया था। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज थॉमस एडिसन की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, फिर भी जब वो लेटर उनकी माँ ने पढ़ा तो उन्होंने इमेजिन किया कि उनका बेटा जीनियस है, और उनके इस इमेजिनेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो इतने बड़े। तो हम भी ऐसे इमेजिनेशन का यूज करेंगे ना अपनी लाइफ में। और हमेशा उनकी मदर ने हमेशा ये पॉजिटिव थिंकिंग रखी कि वो जीनियस है, और हर बार उन्होंने विजुअलाइज किया, इमेजिन किया, तो इसके वजह से वो साइंटिस्ट बन गए। आपको अच्छी लगी है स्टोरी? वेरी गुड। अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? तो सबके पास पेन और पेपर है? अच्छा, ऐसा कोई है जिसके पास नहीं है? अच्छा, तो उनको हमारे लिविंग लाइट्स पेपर दे देंगे। अच्छा, ये ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है इस बॉक्स को, ठीक है? अगर कर लिया है तो कोई बात नहीं। अच्छा, लिसन लिसन, 16, 17, 18 is not the right answer. 20 is also not the right. 21. अच्छा, you are coming close to the answer. Keep trying. अच्छा, नहीं, not 25. 12. थोड़ा देखो ना बॉक्स को, पहले देखो थोड़ा अच्छे से, और अच्छे से देखो और काउंट करो। No, no, no. 16 is not the right answer. You are close to the answer. Oh, no, no. Keep trying. आप सब आंसर के क्लोज जा रहे हो। थोड़ा और अच्छे से बॉक्स को देखो और एक बार फिर काउंट करो। Keep trying. You are coming close to the answer. No. आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे कौन से 17 या 16 आप बोल रहे थे? No. 18. Sit down. अच्छा, अभी मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ठीक है? इस बॉक्स के अंदर
नया है and E, F, G, I, J, K, L, M, O, and G, H, I, and the big 26. अच्छा, तो बेसिकली इसमें 30 बॉक्सेस है और इस 30 बॉक्स में से हमें पता चल गया कौन से, ठीक है। फिर ये वाले बॉक्सेस, ऐसे 4 बॉक्सेस, ठीक है। 17 + 4 21, ठीक है। फिर ये मिडल वाला बॉक्स, ठीक है, ये हुआ 22, ठीक है। अब ये साइड्स के बॉक्स, ये वाले, ठीक है। ऐसे 4 बॉक्स, यहाँ 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 और यहाँ। 22 + 4 is 26, 26, राइट। एंड ये जो बड़ा है ना, जो 9 का बॉक्स है, 9 बॉक्सेस का एक बॉक्स, ये तो ऐसे चारों साइड के बॉक्स होंगे, राइट। 4 साइड्स, 4 बॉक्सेस, 26 + 4 30. So you played well. Claps for yourself. अरे अच्छे से। अभी हमारे बीच में एक ओम शांति। कुछ सीक्रेट जानना है आज? शांति की शक्ति से शांति जग में नारी है। शांति की शक्ति से शांति जग में नारी है। ऐसी दुनिया बनानी है शांति की शक्ति से। शांति जग में नारी है शांति की शक्ति से। ओम शांति। क्या सीखा फिर आज? पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो आज उसी के ऊपर हम एक सीक्रेट जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है ना। मैं आपको एक टास्क देती हूँ, अब उस टास्क को देखते कौन कंप्लीट करता है, ठीक है। चलो पहले आप लोग 2-2 की पैर बना लो। आपका थोड़ा जो बैग है ना, वो थोड़ा, हाँ बुक्स वगैरह थोड़ा साइड भले है वहां पर ही है, बैग में मत जाओ, कोई बात नहीं। आपको नोट करना है, सीक्रेट नोट करना है ना, सिर्फ बैग्स बराबर रखो। चलो 2-2 की पैर बना दो और 2 लिविंग लाइट्स इधर आ जाओ। नहीं, हाँ अच्छा खड़े हो जाओ। अभी पीठ के ऊपर पीठ लगा, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। ये देखो ऐसे ऐसे बैक टू बैक। पूरा नीच पलाकी लगा
इंटरलॉक पूरा, ये हाथ आप बिना हाथ खोले और आपकी पीठ है ना वो टच होनी चाहिए, पीठ टच नहीं होनी चाहिए। पीठ अलग नहीं होनी चाहिए। ऐसा हुआ हुआ बैठो फिर से बैठो। नहीं ना, नहीं हुआ। हमारे लिविंग में आपका पीठ है ना वो एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। इनका पीठ में गैप नहीं होना चाहिए। आपने देखो पीठ अलग होगा, पीठ अलग होगा, आपका बैक जॉइन होना चाहिए। एक दीवार की तरह बनाओ, फिर दोनों साथ में खड़े हो जाओ तो बहुत इजी हो जाएंगे। करो, देखो हो गया ना। नाउ गाइस, शांति
सब जिन्होंने किया? अरे अब यही होमवर्क को कंटिन्यू करना। तो मैं कल से आपको दूसरा सीक्रेट बताऊँ। गौर से भी डर लगता है, बिल्ली से, पापा से, शेर से, जैसे ही वो एंटर होता है और जैसे ही अपनी एंटर होकर के अपनी सीट को ढूंढता है, तो उसने देखा कि उसकी जो सीट है उसको थोड़ा और पूछता है आपको कौन से एनिमल पसंद है, क्योंकि वो उस समय एनिमल को कलर करनी होती है। पूछता वैसे बोलती है कि वैसे तो घोड़ा बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बिल्लियां भी अच्छी लगती हैं। ऐसे करके थोड़ा इंटरेक्ट करता है, क्योंकि उसको बहुत प्यारा। लेकिन वो देखता है कि 1 घंटा हो गया तो भी उसको कोई पूछने के लिए नहीं आया कि वो ठीक है नहीं ठीक है। तो उसको लगता है ये तो अकेली शायद ट्रैवल कर रही है। तो वो मन ही मन में सोचता है कि चलो ऐसे करते, मैं इसको थोड़ा सा संभालूंगा कि मैं ये थोड़ा है ना अकेलापन महसूस नहीं करे और उसको ध्यान रखूंगा। तो बीच बीच में उससे वो बात करता है। अब 1 घंटा जब होता है तो अचानक तूफान आता है, और जब तूफान आता है वेदर खराब हो जाता है तो क्या होता है, प्लेन है शेक करने लगता है। तो प्लेन पूरा गिरने लगता है ना, आउट ऑफ कंट्रोल जाता है। तो थोड़ा ऐसा होने लगता है, प्लेन हिलने लगता है। तो जो पायलट होता है वो पीए सिस्टम लेकर आता और कहता है कि थोड़ा सा वेदर खराबी के कारण कहते हैं कि हम थोड़ा प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब थोड़ा कोऑपरेट करिए, शांति बनाए रखिए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। और आधे घंटे तक वो स्थिति चलती है तो सब घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। तो वो जो ओल्ड लेडी बैठी थी वो भगवान को याद करने लगती है, और फिर वो भी एकदम डर जाता है, वो सीट बेल्ट को बराबर पकड़ लेता है। लेकिन देखते हैं कि वो जो छोटी बच्ची है उस बच्ची के एक्सप्रेशन एकदम शांत है, और वो अपनी बहुत प्यार से शांति से ड्राइंग बुक सारा अंदर रखती है, सीट बेल्ट भी बांध लेती है और बैठी होती है। फिर उसको थोड़ा वंडर लगता है, फिर थोड़ी देर के बाद प्लेन फिर भी नॉर्मल हो जाता है। फिर जब नॉर्मल होता है और नॉर्मल होकर के जब प्लेन एयरपोर्ट पर आता है और उसके बाद जब प्लेन लैंड होता है और जब सारा सामान निकाल रहे होते हैं, तो वो जो है वो जो भाई था, बिजनेसमैन था, तो वो बच्ची को पूछते हैं कि तुम तो बहुत ब्रेव हो कि इतना सब हो रहा था फिर भी तुमको कोई डर नहीं लगा, है ना, क्योंकि इतनी सारे तूफान था, इतना प्लेन हिल रहा था। तो उसने कहा कि नहीं, तो कहा कि ऐसा क्यों, तो कहा कि ये जो प्लेन के पायलट है ना वो मेरे पापा ही है। तो कहा उसने कि मुझे मेरे पापा पे पूरा फेथ था, और मेरे पापा मुझे बहुत दिन के बाद अब घर लेके जा रहे। वो कहीं हॉस्टल में पढ़ रही होती है और वो अभी उसको घर लेकर जा रहे होते हैं मम्मी के पास। तो कहते कि मुझे फिर वो कहता है कि मेरे पापा, कहने का भाव ये था कि फेथ है ना। तो एक जब फेथ होता है तब डर नहीं लगता। डर कब लगता है कि जब जो सिचुएशन हुई ही नहीं है हम उसको पहले से इमेजिनेशन में डाल देते हैं। आज आपने देखा ना इमेजिनेशन, है ना, जैसे भूत कुछ होता ही नहीं है। आज तक किसी ने भूत देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा, है ना। सेकेंड थिंग, जो अंधेरा होता है, अंधेरे का मतलब होता है लाइट का नहीं होना, है। अंधेरा, अभी यहाँ पर ही पूरी लाइट ऑफ कर दे तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, है ना। अंधेरे में आप खुद इमेज करते हो, आप, है ना। तो फिर वो देखा हुआ याद आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ से देखा। और मन का सीक्रेट क्या है, कल हमने देखा ना, मन कभी डायलॉग याद नहीं रखता है, यस, है ना,
मन को डायलॉग याद नहीं रहते, मन को क्या याद रहता है? बुद्धि को वो पिक्चर याद रहता है। तो आप जैसे ही अंधेरा होता है तो वो पिक्चर याद करते हैं। अब जैसे ही वो पिक्चर याद करेंगे तो नेचुरली क्या लगेगा? तो अब मुझे डरना नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यस, हम उस पावर को यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे? हम उस समय, आप जैसे ये पॉइंट है ना, अंधेरे में कल मैंने कहा इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट की रेस को देखो, तो डर लग रहा था? यस, क्योंकि हम उस समय पॉजिटिव सोच रहे थे, है ना। तो आज एक दूसरा सीक्रेट बता दूं आपको। हमारे माइंड के पास, जैसे मैंने कल आपको कहा गार्डन विजुलाइज करो, है ना, बीच विजुलाइज करो, तो आपके यहाँ तुरंत स्क्रीन के ऊपर क्या हो गया? है ना, जैसे ये सोचो कि ये माइंड जो है वो हमारा टीवी है। हम जैसे वो मन का रिमोट दबाते हैं तो तुरंत यहाँ पे वो चैनल चालू हो जाता है ना। तो ये जो माइंड है, ये माइंड के पास हर चीज का विजुअलाइजेशन है। अब जैसे अंधेरा हो गया तो भूत है ही नहीं, लेकिन आपने वो पिक्चर में देखा हुआ है ना, इसलिए आपको वो सीन याद आ रहा है। तो आप उस समय, हमारे जो माइंड के पास ये विजुअलाइजेशन पावर है ना, इमेजिनेशन जो पावर है, उस पावर को पॉजिटिव यूज करो। लेकिन पॉजिटिव का मतलब क्या? कि ये माइंड के पास, अभी समझो कि मैं आपको ये कहूँ, अच्छा कितना ने ये फील किया है कि जब मम्मी कहती है ये कांच का ग्लास तोड़ना नहीं, और टूटता ही है। मम्मी बोलती है आज नए कपड़े पहने ना, बिल्कुल खराब नहीं करना। होता ऐसा होता है? किस किस के साथ ऐसा हुआ? सबके साथ ऐसा होता है ना। मम्मी बोलती है नहीं करना, हम ध्यान भी रखते हैं और फिर भी हो जाता है ना। मम्मी कहती इसको अभी गुम नहीं करना, इसको कहीं खोना नहीं, और खो जाता, बाद में मिल जाता है, उस समय नहीं मिलता है ना। हाँ, क्योंकि डर लगता है मम्मी डांटेगी, अब मम्मी ने डांटा ही नहीं होता पहले, है ना। दैट इज इमेजिनेशन। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? आपने कभी छोटे बच्चों के साथ खेला? जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे को हम ये कहते हैं ना, उस कोने में बिल्कुल नहीं जाना, वो क्या करता है ना, वो खुद ही कोने में जाता है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्यों? जब हम बहुत ध्यान देते हैं फिर भी वो दाग क्यों लगता है, फिर भी वो चीज क्यों खो जाती है, फिर वो क्यों टूट जाता है, जब हम तो अटेंशन दे रहे हैं। इसलिए होता है क्योंकि हम जब सोचते हैं ना कि ये टूटना नहीं चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए, इस कपड़े पे दाग नहीं लगना चाहिए, तब यहाँ स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? अच्छा समझो एक बहुत प्यारा छोटा सा बच्चा है, बेबी है, और उसको उसकी मम्मी कहती है कि दरवाजा जोर से बंद नहीं करना। तो यहाँ क्या पिक्चर आया? क्या पिक्चर आया? मैंने आपको क्या सोचने बोला? नहीं करना। फिर आपने क्यों ऐसा सोचा? है ना, क्यों ऐसा सोचा कि वो जोर से बंद कर रहा है? क्यों? दैट इज सीक्रेट। अब जो यहाँ सोचते हैं फिर हम वैसे ही करते हैं। जैसे कहा यहाँ भूत आया तो हमको बाहर डर लग रहा है, जब भूत है ही नहीं, है ना। हमने यहाँ विजुअलाइज किया मम्मी डांट रही है, तो हम बाहर, मम्मी तो खड़ी है फिर भी हम मम्मी से डर। हमने यहाँ सोचा पापा डांट रहे, तो बाहर तो पापा खड़े फिर भी हम, जबकि वो है भी नहीं तो भी हम डर। तो क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के पास, मन के पास डोंट का, नहीं का कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, चित्र है ही नहीं हमारे मन के पास। और इसीलिए हमारा मन वही सीन क्रिएट करता है जो हम नहीं चाहते। आपके पास समझो एक कांच का ग्लास है,
और मम्मी ने आपको कहा टूटना नहीं चाहिए, और आपको यहाँ क्या दिख रहा है? दिख रहा है क्या? टूट गया है ना। तो जब हम उसको टूट गया देखते हैं तो हम और डर जाते हैं, और इसलिए वो कुछ मिस्टेक होती होती। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या? अब इसका सॉल्यूशन ये है कि हम अपने माइंड को ये कहें कि ये कांच को, मुझे ग्लास को अच्छे से पकड़ना है। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ कि वो छोटा बेबी है और उस बेबी को उसकी मम्मी कहती है दरवाजा धीरे से बंद करना, तो क्या दिख रहा है यहाँ? जोर से बंद कर रहा है। क्या करना है? धीरे से बंद करना है ना, कि जोर से बंद करना है? धीरे से बंद करना है ना। तो जब पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव दिखता है, और फिर वही पॉजिटिव हम करते हैं, है ना। तो आज के बाद ये सीख लेना, आप जब भी कोई काम करते हो, एग्जाम देने जाते हो, तो कभी ये मत सोचो कि अरे मैं फेल हो जाऊंगी तो मेरे मार्क्स कम आएंगे। तो आप वो जो नहीं चाहते हो ना, तो उसके बदले क्या सोचेंगे? मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप जितना वो पॉजिटिव सोचोगे, जो आप चाहते हो, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वही होगा जो आप यहाँ देख रहे हो, है ना। तो आप जब अंधेरे में हो तब क्या सोचोगे? भूत नहीं है। अब आप ऐसे सोचोगे भूत नहीं है, तो क्या दिखेगा? क्या दिख रहा है ना। तो आप ये सोचो ना कि अंधेरे में अगर भूत हो सकता हो, तो फिर गॉड भी तो हो सकता है। को आप देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है ना, अगर यहाँ पे कट हो और मेरा हाथ गलती से टच हो जाएगा तो, लेकिन वो दिखेगा मुझे नहीं। लेकिन जैसे टच होगा तो यस। तो वैसे ही वो जो पॉजिटिव पावर होती है, जो हमारे बिल्कुल बॉडी शेप में होती है, वो इतनी एनर्जेटिक होती है कि आसपास कोई नेगेटिविटी आती है ना, उसको शॉक लगता है, लेकिन हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो जानना वो कौन सी है? कल बताऊंगी। चलो अभी गेम खेलेंगे ना। और उसके पहले हम होमवर्क करेंगे। होमवर्क, कल का होमवर्क। आज का होमवर्क सबमिट किया? चलो पहले 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे फिर से। नेक्स्ट डे कुछ एंजल है जो आंखें बंद नहीं करते, चीटिंग करते। तो अभी लिविंग लाइफ ज्योतिषा बहन हमको गेम कराएगी, और वो गेम भी आज इमेजिनेशन पे। कल हमने खेल कूद में खेला था, और अभी भी होंगे ना बैक टू बैक। तो आज हम थोड़ा सा बैठे बैठे खेलेंगे, लेकिन कल हम कर सकते हैं ना। आज मैं जो होमवर्क दूंगी वो कल करके लाना, ठीक है? आपका होमवर्क क्या है वो मैं बताती हूँ, 1 मिनट का, ठीक है? देखो मैं आपको ना 5 टॉपिक्स दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ? 5 टॉपिक्स। हाँ, आई गिव यू 5 टॉपिक्स। तो 5 टॉपिक्स में से आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, जो अच्छा लगे वो आपको ड्रॉ करके लाना है। ड्रॉइंग एक्टिविटी करनी है। ड्रॉ, कलर करो, और जो मतलब
अच्छे से, ठीक है। 5 टॉपिक्स है, कोई भी एक करना है, ठीक है। चलो, फर्स्ट टॉपिक है पीस। पीस, PEACE, पीस, शांति। There are total 5 topics. There are total 5 topics. The first topic is peace. Second topic is love. 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 HAPPINESS. Fourth topic, courage. Fourth topic is courage. Fourth topic is courage. लिखा? The last topic is cooperation. The last topic is cooperation. COOPERATION. Should I repeat again? और आप अपने ड्राइंग कलर करके लेकर आओगे, कलर करके लाना है, कोई भी एक, एनी वन टॉपिक, ओके। चलो, नाउ बॉल है ना, बलून की तरह पास करो, कल बलून की तरह। हाँ, उधर से भी इधर से, एक उधर से एक इधर से। अच्छे से सुनो, क्या करना है आपको, एक म्यूजिक ऑन होगा, आपको बॉल, कल आपने बलून पास किया था ऊपर से ऐसे, राइट? हाँ, तो आज आपको बैठे बैठे, नीचे बैठे बैठे म्यूजिक बजेगा, आपको बॉल पास करना है। अब जब बॉल पास करेंगे, एक म्यूजिक जब स्टॉप हो जाए, चित्र में एक पिक्चर का नाम होगा। गर्ल्स एंड बॉयज। हाँ, so we will be playing team girls and team boys, okay? So आपको वो पिक्चर, जब बॉयज आएंगे तो बॉयज एक चिट उठाएंगे और बॉयज आंसर करेंगे, ठीक है। अगर गर्ल्स उसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन्होंने फिर बोला लेट्स सी। और दूसरी बात, I will give you instructions related to Damsharas. It is English movie, मतलब है हिंदी पिक्चर है, पर इंग्लिश में है, तो आप कैसे करोगे? हाँ, ऊपर, ठीक है, ऐसे बोलना बिल्कुल नहीं है, एक्शंस करने हैं। हाँ, Damsharas means dumb. You are not supposed to say. Right? You will just show how many words, 1, 2, और वो पिक्चर के रिलेटेड एक्शन करनी है, ठीक है। तो बाकी सारे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलो, एक बॉल यहाँ से पास कीजिए, एक यहाँ से, हाँ, पास करें, ठीक है। अगर बॉल जहाँ म्यूजिक स्टॉप हुआ, वेट, अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो बड़े को दे दे, मतलब आजू बाजू में जो आसपास में जो बड़ा है उसे पास करे, तो वो आके यहाँ पे। लिविंग राइट्स, यू ऑल आल्सो पार्टिसिपेट, कम ऑन। चलो लिविंग राइट्स आ जाओ।
जब तक उसको चांस मंथन ने पूरा मंथन मेडिटेशन करेंगे। चलो, आज की इमेजिनेशन बहुत पावरफुल होगी ना। थोड़ा सा गैप, आपके आगे पीछे भी गैप होगा। और कल मैं आपको बताऊंगी ना, हमारे आसपास जो बहुत प्यारा पॉजिटिव पावरफुल प्रोटेक्शन होता है वो बताऊंगी। लेकिन उसको मेडिटेशन से हम हमेशा उसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे हम कुछ इलेक्ट्रिक को चार्ज करते हैं वैसे, तो वो कल मैं आपको सीख कर बताऊंगी। लेकिन मेडिटेशन अच्छे से आप सीखें, ठीक है। चलो, कल जिनको पीछे भेजा था वो कौन कौन है? हाथ उठाओ। कौन कौन है पीछे जिनको भेजा था? उठो उठो उठो। ये नहीं, उनको पीछे लो, पीछे लो। चलो, रेडी। और किसको पीछे जाना? ओके, क्लोज योर आईज। अच्छा, आज एक छोटा सा और बट डोंट स्ट्रेन, आंखों को स्ट्रेन नहीं करो। रेस दिख रही है? आपको कंसंट्रेट पॉइंट पे नहीं करना, कंसंट्रेट रेस पे करना। और वो रेस कहाँ जा रही है? आपकी तरफ आ रही है, आपके हार्ट को टच कर रही है। जस्ट कंसंट्रेट, वो रेस आपके हार्ट को टच करेगी और आप जैसे ही थोड़ा सा अगर हिलेंगे ना कंटिन्यू, तो रेस पीछे चली जाएगी। हो रहा है ऐसा? हाँ, अब नाउ फोकस ऑन रेस। ये बहुत पावरफुल पॉजिटिव रेस है। दिख रही है रेस? और ये परमात्मा की रेस, जैसे सनलाइट हमें विटामिन डी देती है, विटामिन देती है, पावर देती है, बिल्कुल वैसे ही ये रेस मुझ एंजल को पावर्स देती है।
और वो भी पॉजिटिव पावर जो मुझे कभी हारने नहीं देते। नाउ क्लोज योर आइज और ये रेस को इमेजिनेशन में फील करें। मैं अपने माइंड और बॉडी दोनों से हेल्दी होते जा रहे हैं। आई एम एन एंजल, पीसफुल एंजल। और धीरे धीरे ये रेस मुझसे भी निकल रही है। मेरे आसपास जो भी वातावरण है उसमें भी ये रेस पावरफुल हो रही है। एनर्जी पास हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी। अभी हम 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, डीप ब्रीदिंग, और उस रेस को बिल्कुल मिटने नहीं देना माइंड से। डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स। फिर से डीप ब्रीदिंग, फिर से लास्ट टाइम। Now बिल्कुल साइलेंस। Just feel silence. हमारे मन का कंसंट्रेशन बढ़ा। ओम शांति। कल फिर 5 of 8 है ना, 5:06